पूरे आध्यात्मिक वाङ्मय में एक चीज पर बहुत बल दिया गया है और वो शब्द है शांत मन, स्थिर बुद्धि, प्रेमपूर्ण हृदय और कर्मठता से भरा हुआ व्यक्तित्व। इन सब का जैसे जैसे समन्वय बनता है, हमारा जीवन अधिक से अधिक सुखी होता जाता है। क्योंकि जितने हम अपने मन में शांत होते हैं, उतने ही हमारे चेहरे पर प्रसन्नता भी आती है। अशांत मन गुस्से से भरा हुआ होता है, उसमें डर या निराशा का स्थान हो सकता है। और अशांत मन वाला व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो वो व्यवहार भी उसका दुखदाई बन जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं गुस्सा या खीज भरी रहती है। इसलिए सभी आध्यात्मिक संदेशों में इस बात को बहुत बल दिया गया कि हम अपने मन को जितना हो सके शांत बनाने की चेष्टा करें। क्योंकि कहा गया है कि शांत और स्थिर मन शक्ति का केंद्र बनता है। आपकी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि आपका मन कितना शांत है। तो शक्ति का केंद्र है शांत और स्थिर मन, और मन ही आनंद को और शांति को उत्पन्न करता है। तो एक कला हमने ये सीखनी है कि मन को शांत कैसे करें और इसको कैसे संतुलित बनाएं। दूसरी बात हमें ये सीखनी है कि अपने हृदय को अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण कैसे किया जाए, क्योंकि सभी हमारे रिश्तों में दृढ़ता तब आती है जब हमारा हृदय प्रेम पूर्ण होता है। और अगर हमारा हृदय प्रेम से रहित रहे तो हमारे रिश्ते भी ठीक नहीं रह पाते। और जिस तरह से हम अपने अंदर होते हैं वैसा वातावरण बाहर बनाने लगते हैं। इसलिए दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि हम हृदय में प्रेम से भरपूर रह सकें। उसकी विद्या क्या है वो भी हमें सीखनी है। और तीसरी चीज जो और भी महत्वपूर्ण है, प्रसन्नता से भरा हुआ हमारा चेहरा और प्रसन्नता में जीने की आदत। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, वो लोग सफल नहीं कहलाते। आध्यात्मिक जगत में ये माना जाता है कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी जिंदगी में कितने संतुष्ट और कितने प्रसन्न हैं। अगर आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं और प्रसन्न नहीं हैं तो आपको सफल नहीं माना जाता। क्योंकि सभी जानते हैं कि सारी सफलता, कोई भी सफलता हो, हम उससे क्या चाहते हैं? सफलता इसलिए चाहते हैं कि जिंदगी में खुशी आए। और अगर कोई चीज पाने में हम कामयाब भी हो जाएं, लेकिन उस कामयाबी के पीछे भी अगर प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, तो कामयाबी अधूरी है। उदाहरण के तौर पर आप सोचते थे कि मेरा मकान बन जाए तो मैं सफल हो जाऊं, मेरी जिंदगी की ये बहुत बड़ी सफलता होगी। पूछा जाए कि ये मकान किस लिए चाहते हैं? बोले अपनी खुशी के लिए। अब मकान मिल गया,
और मकान पाने के बाद आदमी कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, जो चीज़ चाहता था वो पूरी हो गई। थोड़े दिनों के बाद उससे पूछा गया कि अब मकान में जिसमें आप रहते हैं खुश हैं? वो कहता है कि खुश नहीं हूँ। जब से इस मकान में आया हूँ मैं परेशान बहुत रहता हूँ, हमारे घर में झगड़े बहुत हैं, कलह कलेश बहुत है, बीमारियां हैं, मुकदमेबाजी और शुरू हो गई। अब आप क्या कहेंगे कि वो कामयाब तो हो गया मकान बनाने में, लेकिन उस कामयाबी के पीछे जो एक और कामयाबी चाहिए वो है प्रसन्नता, खुशी। अगर वो नहीं मिले तो कामयाबी अधूरी है। तो क्या मतलब हुआ कि हमारी सारी कामयाबी और सारी सफलता के पीछे एक ही चीज है, अगर वो आपके पास है तो आप कामयाब है, और वो चीज है आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी। खुशी ही आपकी कामयाबी का एकमात्र सबसे बड़ा उदाहरण है। खुशी पालें तो आप सफल हैं, और खुशी नहीं है तो आप फेल हैं। बस इसे जरूर याद रख लीजिए। अब सवाल ये आएगा कि इसे पाने का तरीका क्या है, वो भी आपको बताया जाएगा। अगली चीज आती है कि एक अच्छे व्यक्तित्व में बड़ी चीज होती है स्फूर्ति, जोश, उत्साह, कर्मठता। ये तब होती है जब आप स्वस्थ भी हों। जब आप स्वस्थ होते हैं और कर्मठ रहते हैं, गतिशील, तो आपका व्यक्तित्व एक अलग ही तरह का हो जाता है। इसे कैसे पाएं? कर्मठ भी रहें, स्वस्थ भी रहें। तो आपके ग्रंथों में इस सब के लिए सुंदर मार्ग बताए गए हैं, और वही हमारी आध्यात्मिकता का सुंदर पहलू है। इन दिनों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको भारत के ऋषियों ने जो कुछ कहा इस संदर्भ में, उसका हम लाभ ले सकें। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं कि जीवन के ये जो 5 सूत्र हैं, इनमें किस तरह हम प्रगति करें। तो पहली चीज आ गई शांति। सभी लोग सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, ऑफिस में शांति नहीं है, रिश्तों में भी गड़बड़ है। तो शांति की कामना सब लोग करते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी चेष्टा कोई नहीं करता। सबकी चेष्टा एक बात पे रहती है कि हमारे पास सुख के साधन हो जाएं, हम सुखी हो जाएं, शांत तो होते रहेंगे। घर में पैसा आ जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, बच्चे कमाने लग जाएं, मतलब सुख के साधन हम सब दौड़ रहे हैं उसकी तरफ। लेकिन ये भूल गए कि सारा सुख एक ही चीज पर टिकता है, और वो आधार है शांति। अगर शांति है तो सुख भी है, और शांति नहीं तो सुख है ही नहीं। अशांत आदमी सुखी कैसे हो सकता है, ये आप सोच के देखिए। तो थोड़ा आप झुक जाइए और थोड़ा दूसरे को झुका दीजिए, तो कम से कम संतुलन बनेगा और शांति आएगी। हाँ, अगर आप ही एडजस्ट करते रहे और दूसरा बिल्कुल नहीं करता है, तो वो एडजस्टमेंट ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कितना झुकोगे भाई, और कहां तक झुकोगे? कितना दबोगे और कहां तक दबोगे? एडजस्ट करना भी आना चाहिए और एडजस्ट कराना भी आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा, शांति होगी नहीं। हमारे देश में बहुत कोशिशें हुई, हम शांति वाले लोग हैं। जब भी कोई पड़ोसी मुल्क से कुछ घटना घटती थी, हमारे यहाँ से खूब निंदा प्रस्ताव जाते थे, पत्र जाते थे, बहुत तरह से राजदूत बुला बुला करके उनको भी निंदा प्रस्ताव दिए जाते थे।
फिर वो कहते थे कि आप प्रमाण दीजिए कि हमारे किसी आदमी ने ऐसा किया। तो यहाँ से बहुत सारे फिर डोजियर भेजे जाते थे। उसके बाद भी वो कहते थे ये सबूत नाकाफी हैं, क्योंकि जिसके मन में अशांति पैदा करने की इच्छा हो वो क्यों मानेगा आपके सबूत को। परिणाम ये हुआ कि एक दूसरे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कोई सबूत भी देख लिए भेज के, लेकिन उसके बाद में आखिर में वो भेजा जिसके गूंज से उनके कान के पर्दे फटे, और उसके बाद वो कहते हैं आप बातचीत के लिए तैयार हो जाइए, हम बातचीत करना चाहते हैं। ये कहते हैं हम करेंगे ही नहीं बातचीत। पहले हमारे वाले बोलते थे आप जो है वार्ता की टेबल पर बैठिए। तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको झुकना आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन झुकाना भी आना चाहिए, ताली बजाना भी आना चाहिए और ताल ठोकना भी आना चाहिए। सारी बात का मतलब एक, हम शांति के पुजारी हैं, शांति जीवन में चाहिए, क्योंकि सुख सारा इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी में शांति हो, तभी आप सुखी हैं। घर में अगर झगड़ा हो तो फिर आपके पास में कितने भी सुख के साधन हो, आपके घर में खुशी नहीं रहेगी, सुखी नहीं होंगे। तो फिर क्या करोगे? आपकी एक ही चेष्टा रहेगी कि किसी भी तरह से पहले शांति आए, सुख के साधन कम भी हो चलेगा। छोटी सी झोपड़ी जिसमें प्यार से और शांति से रहना आ जाए, वो सुख वाली झोपड़ी बन जाएगी, वो स्वर्ग मंदिर बन जाएगा। अशांति वाले महल में बैठकर भी आप सुखी नहीं हैं। तो हमारी कोशिश सबकी क्या है? बड़ा महल मिल जाए, बड़ी कार मिल जाए, वो बड़ा आदमी तो बन गया लेकिन अशांत बहुत है। तो लोग क्या कहते हैं, हमें वही छोटे वाला बना दीजिए, वो ज्यादा अच्छा। बहुत पुरानी बात है। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक गन्ना मिल है, उसके मालिक लगभग 20 वर्ष पुरानी बात है, उनके जो मालिक थे वो हमको लेकर गए, और उनकी सबसे बड़ी समस्या यही रहती थी कि एक तो वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते थे, हाइपर टेंशन थी, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर के पेशेंट, हार्ट पर भी दबाव आया हुआ। अब बीच बीच में डिप्रेस हो जाएं तो उनको दवाइयां कई तरह की चल रही थी। अब वो बार बार कहें सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, लेकिन शांति नहीं है। तो मैंने कहा जो आपके पास है इसके लिए तो लोग तरसते हैं। बोले वो उस चीज के लिए तरसते होंगे, हम शांति के लिए तरसते हैं। अगर ये हो, क्योंकि अभी तो बच्चों में, दोनों बेटों में भी समस्या है। जैसे वो चलते हुए और दिखाने लगे कि यहाँ शुगर बनती है, यहाँ पर गन्ने आते हैं, यहाँ पर ये होता है, वहाँ पर वो होता है। तो एक जगह जहाँ मजदूर बैठे हुए थे उनके, क्योंकि छुट्टी हुई, लंच टाइम हुआ, तो मजदूर जो है राजस्थान वाले रहे होंगे, इतनी मोटी बाजरे की रोटी, उसके ऊपर मिर्च वाली हरी चटनी, छाछ का गिलास, और वो जो खा रहे थे अपना खाना, तो ये सज्जन बार बार उनकी तरफ देखकर बोले, एक टाइम मेरा भी हाजमा इतना ही मजबूत था, मैं भी जो है ना बाजरे की रोटी खाया करता था, ऐसे खाता था। अब तो बिस्किट 2 देता है डॉक्टर और मूंग की दाल का पानी। तरसता हूँ कि वो टाइम आ जाए। ऐसे दौड़ता हुआ मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाता था, ऊंची जगह पर चढ़ जाता था, ऊपर से जंप लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। और वो मेरे से कहें आप समझते हैं ना बाजरे की रोटी कितनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती, इतनी मोटी होती। मैं उनकी मोटी रोटी की तरफ देखता जाऊं। बोले अब तो दांतों से दबेगी भी नहीं।
और आप लोग जानते हैं ना कि हरियाणा में कोई अंग्रेज आया था, उसको जो है किसी ने बाजरे की रोटी दे दी, उसने उसके ऊपर रखा हुआ घी, वो जो मक्खन था वो और थोड़ी चटनी, वो तो खा ली। उसके बाद बाजरे की रोटी वापस करते हुए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी प्लेट वापस ले लीजिए। उसको लगा ये प्लेट होगी। अब जरा सोच के देखिए कि वो व्यक्ति मुझसे कहता है, कोई मेरी दौलत में से 1/4 भी ले ले और मुझे पहले जैसी जवानी और स्वास्थ्य दे दे और मेरे घर में सुख शांति दे दे, मन में शांति दे दे, रात में चैन की नींद सो सकूं और घबराहट हट जाए और मस्ती में जीना शुरू कर दूं, ये दौलत भले ही 1/4 25% कम भी हो जाए। मैंने कहा 25% नहीं, थोड़ा और बढ़ाओ। बोले आधी भी देने को तैयार। आप विचार करके देखिए कि आदमी पहले अपनी सेहत को खराब करके धन कमाता है और बाद में धन देकर सेहत वापस लाना चाहता है। लेकिन परमात्मा की दी हुई चीजें जो मुफ्त में मिलती हैं वो पैसे देकर फिर वापस नहीं हो सकती है, याद रख लीजिए। आपको जो नींद दी गई फ्री में दी गई, आपको सेहत फ्री में दी गई, आपको मुस्कुराहट फ्री में दी गई, कोई चार्ज नहीं किया भगवान ने। लेकिन जब ये चली जाती है तो उसके बाद टैबलेट ले सकते हो, नींद नहीं मिलेगी। जिम घर में बना लीजिए, टॉनिक ले आइए, लेकिन जब सेहत गई तो गई। पैसे खर्च कर सकते हैं दवाइयों पर। इसलिए निवेदन है, आप कुछ और कमाओ न कमाओ, सबसे पहले शांति कमाओ और सुख के साधन बाद में। नंबर 1 पर आपका सुख का साधन नहीं होना चाहिए, शांति का साधन होना चाहिए। उसके बाद सुख का साधन ढूंढिए। दोनों का मेल बैठा के देखिए, आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू होंगी। अब प्रश्न ये आएगा कि हम शांति तो चाहते हैं लेकिन मिले कैसे। अब ये भी आप लोग जल्दी जल्दी सुन लेना, ध्यान से सुनना और कल से डायरी पेन लेकर के आना, क्योंकि जो मैं बताता जाऊंगा आप उसको नोट करते जाएंगे तो सुने हुए का फायदा मिलेगा। सबसे पहली बात, अगर आप शांति चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि व्यवहार में शांति आए, बोलना चालना शांति वाला हो। अशांति के शब्द बोलने से बचिए। बात को ध्यान से सुन लेना कि कुछ लोग बोलकर लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिलों से। आपका बोलना ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल से ही उतर जाओ। बोलो तो ऐसे दिल में उतर जाओ। तो कभी कभी कंट्रोल कर लेना जबान को, समझदारी से शांति देने वाला बनता है। ताना देना, टोंट कसना, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे की मजाक उड़ा लेना, व्यवहार में यदि आप कमजोर हैं तो ध्यान रख लीजिए, वाणी से हम जो कुछ बोलते हैं वो बोने का ही काम है, उसकी फसल उगकर हमारे तक पहुंचती जरूर है। महाभारत का युद्ध एक कड़वी और ताना भरी वाणी से शुरू हुआ था। कांटों भरी राह को जिन्होंने आसान बनाया, जीवन जीने का सही तरीका समझाया, ऐसे हमारे प्यारे गुरुवर के अवतरण दिवस को आओ हम सब मिलकर भक्ति में झूमकर बड़े ही धूमधाम से मनाएं। पूज्य गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के करुणामयी सानिध्य में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 मई 2024 को महाराज श्री के अवतरण दिवस पर उल्लास पर्व का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है, जिसके तहत
पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ, हमारा मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 2 मई 2024, समय सायं 5 बजे, आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2024 तक, पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं